स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्धन वंश के शासन की जानकारी के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें वर्धन वंश के शासकों तथा उनके शासन की जानकारी मिलती है। पहला है हर्षचरित। इस पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की है, जो हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास भी कहा जाता है। प्रथम 3 अध्याय में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। दूसरे अध्याय में उसने अपने वात्स्यायन गोत्रीय प्रीतिकूट नामक गांव में निवास करने वाले भृगुवंश तथा अपने बचपन का वर्णन किया है। इसी अध्याय में वह हर्ष के संपर्क में आने का विवरण देता है। तीसरे अध्याय में वह श्रीकंठ जनपद तथा स्थानेश्वर का वर्णन करते हुए पुष्यभूति तथा भैरवाचार्य नामक शैवाचार्य के आपसी संबंधों के विषय में बताता है। चौथे अध्याय में प्रभाकर वर्धन संबंधी उल्लेख है। इसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री के जन्म तथा इनके बचपन और कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह का वर्णन है। 5वें अध्याय में सीमा प्रांत पर हुणों के आक्रमण तथा इन्हें दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना, प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का भी वर्णन किया गया है। 6ठे अध्याय में शोकग्रस्त राज्यवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, गृहवर्मा की हत्या, राज्यवर्धन द्वारा शस्त्र ग्रहण कर मालवराज के विरुद्ध अभियान, मालवराज की पराजय तथा उसकी हत्या, गौड़ राजा शशांक द्वारा छल से राज्यवर्धन की हत्या का वर्णन है। हर्षवर्धन द्वारा समस्त शत्रुओं से बदला लेने तथा पृथ्वी को गौड़ विहीन कर देने की प्रतिज्ञा का भी इसमें उल्लेख किया गया है। 7वें अध्याय में हर्ष के सैन्य अभियान तथा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत हंसवेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण दिया गया है। 8वें अध्याय में दिवाकर मित्र का मिलना, राज्यश्री की खोज, राज्यश्री को साथ लेकर सैन्य शिविर में वापस आने का विवरण दिया गया है। इसी के साथ ही हर्षचरित का विवरण अचानक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कादम्बरी। इस पुस्तक की रचना भी बाणभट्ट ने की है। इसके अध्ययन से हमें हर्षवर्धन के समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। यह एक महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया था। इसमें 1000 श्लोक हैं। हर्षवर्धन कालीन इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रत्नावली। इस नाटक की रचना स्वयं सम्राट हर्षवर्धन ने की है। इसमें सिंघल देश के राजा की कन्या रत्नावली तथा वत्स राजा उदयन की प्रेम कथा तथा उनके विवाह का नाटकीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका। इस नाटक की रचना भी हर्षवर्धन ने ही की है। इसमें वत्सराज उदयन तथा महाराज दृढ़वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का नाटकीय चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है नागानंद। इस नाटक की रचना भी सम्राट हर्षवर्धन ने की है। इसका कथानक बौद्ध धर्म से लिया गया है। इसके प्रथम भाग में विद्याधर कुमार जीमूतवाहन तथा सिद्ध कन्या मलयमंती के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इसके दूसरे भाग में सर्पों की रक्षा के लिए जीमूतवाहन द्वारा स्वयं को गरुड़ के समक्ष खाने के लिए अर्पित करने, उसके पुनर्जीवित होने, गरुड़ द्वारा भविष्य में सर्प भक्षण न करने की प्रतिज्ञा आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग की जीवनी। इस पुस्तक की रचना ह्वेनसांग के मित्र वीली ने की है। बील नामक विद्वान ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया। इससे हर्ष के समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग चीनी यात्री था। इसने अपना यात्रा विवरण लिखा जो हर्षवर्धन के समय के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। यह 673 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध विद्वान तक्कुशु ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है मातवान लिन। यह भी चीनी विद्वान था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान का उल्लेख किया है। इसके अनुसार हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में सर्वप्रथम मगध राज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है बांसखेड़ा लेक। यह लेक 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित बांसखेड़ा नामक स्थान से मिला। इस पर 22 हर्ष संवत तिथि अंकित है। हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया था जो 628 ईस्वी मानी जाती है। इस लेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने अहिछत्र भुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव को
बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नामक 2 भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान दिया था। इस लेख से हर्ष के अनेक प्रदेशों तथा पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त पर राज्यवर्धन की विजय का भी उल्लेख इसमें मिलता है। गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी भी बांसखेड़ा लेख में दी गई है। नेक्स्ट है मधुबन लेख। यह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी तहसील के मधुबन नामक स्थान से मिला है। इस पर हर्ष संवत 25 तिथि अंकित है। इसमें हर्ष द्वारा श्रीवस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को दान में देने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ऐहोल लेख। यह लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसकी तिथि 630 से 634 ईस्वी तक दी गई है। इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। इस लेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने की थी। इससे जानकारी मिलती है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसमें यह भी बताया गया है कि हर्ष की सेना में बड़े बड़े ऐश्वर्यवान सामंत शामिल थे। नर्मदा नदी दोनों के राज्य के बीच की सीमा निर्धारित हो गई। नेक्स्ट है नौसारो दानपत्र। इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन से हारने के बाद वल्लभी के शासक दुर्युसेन द्वितीय ने बड़ौत शासक दद्दा के पास शरण ली थी। अब है मुहरें। नालंदा। नालंदा जो बिहार में है, यहाँ से हर्षवर्धन की मिट्टी की मुहर मिली है। सोनपत जो हरियाणा में है, यहाँ से हर्षवर्धन की तांबे की मुहर मिली है, जिस पर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। नालंदा और सोनपत से मिली मुहरों पर कुछ लेख खुदे हुए हैं, जिन पर वर्धन वंश के शासकों की वंशावली दी गई है। नेक्स्ट है बितौरा। यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में है। यहाँ से चांदी के कुछ सिक्के मिले हैं जो हर्षवर्धन के समय के हैं। इन पर श्री शालदत्त या श्री शीलादित्य अंकित हैं। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से हर्षवर्धन का एक सोने का सिक्का मिला है। इसके मुख भाग पर परम भट्टारक महाराज धीराज श्री हर्षदेव अंकित है तथा पृष्ठ भाग पर उमा माहेश्वर की आकृति खुदी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये थे वर्धन वंश के शासन के जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।